इतना शांत रहो कि लोग तुम्हें समझ न पाएं। जब मनुष्य भीतर से शांत होने लगता है, तब संसार उसे समझना बंद कर देता है। लोग उसे अपने पुराने अनुभवों से मापना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण नया हो रहा हो, उसे पुराने मापदंडों से कैसे समझा जा सकता है? यही कारण है कि वास्तविक शांति हमेशा रहस्यमयी दिखाई देती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो व्यक्ति कम बोलता है वह कमजोर है, जो प्रतिक्रिया नहीं देता उसके पास उत्तर नहीं है। लेकिन यह केवल बाहर से देखने वालों की धारणा है। भीतर की शांति का संबंध शब्दों से नहीं, बल्कि जागरूकता से होता है। जब चेतना जागती है, तब व्यक्ति हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता। वह जानता है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं होते। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। संसार लगातार तुम्हें प्रतिक्रिया देना सिखाता है। कोई कुछ कहे तो तुरंत जवाब दो, कोई अपमान करे तो उससे बड़ा अपमान लौटाओ, कोई तुम्हें छोटा दिखाए तो स्वयं को बड़ा सिद्ध करने में लग जाओ। लेकिन यही वह खेल है जिसमें अधिकांश लोग पूरी जिंदगी उलझे रहते हैं। वे दूसरों के इशारों पर नाचते हैं और उसे अपनी स्वतंत्रता समझ लेते हैं। जिस दिन तुमने यह देख लिया कि तुम्हारी हर प्रतिक्रिया किसी और के हाथों में है, उसी दिन तुम्हें अपनी गुलामी का एहसास होगा। यदि कोई तुम्हें गुस्सा दिला सकता है, तो समझो तुम्हारा मालिक वही है। यदि किसी की प्रशंसा से तुम आसमान पर उड़ने लगते हो और किसी की आलोचना से टूट जाते हो, तो तुम्हारा जीवन अभी भी दूसरों की उंगलियों पर चल रहा है। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। शांति का अर्थ यह है कि समस्याएं होंगी, लेकिन वे तुम्हारे भीतर तूफान पैदा नहीं कर पाएंगी। बाहर लहरें उठेंगी, पर भीतर का सागर स्थिर रहेगा। जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता, तो वह तुम्हें अपने अनुसार नाम देने लगता है। कोई कहेगा तुम घमंडी हो, कोई कहेगा तुम बदल गए हो, कोई कहेगा तुम में पहले जैसी बात नहीं रही। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर उतर चुका है, वह इन शब्दों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि लोग उसे नहीं, अपनी कल्पनाओं को देख रहे हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह चाहता है हर कोई उसे समझे, लेकिन जो स्वयं को नहीं समझ पाए, वे तुम्हें कैसे समझेंगे? इसलिए समझे जाने की इच्छा छोड़ दो। अपने होने को इतना गहरा बना लो कि लोगों की राय तुम्हारी दिशा तय न कर सके। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। यदि भीतर विचारों का शोर चल रहा है और बाहर होंठ बंद हैं, तो वह मौन नहीं, केवल दबाव है। वास्तविक मौन तब जन्म लेता है जब भीतर की भीड़ शांत हो जाती है, जब मन अतीत और भविष्य के बीच भागना बंद कर देता है और वर्तमान में ठहर जाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे रहस्य बन जाता है। लोग उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह किसी निश्चित व्यक्तित्व में कैद नहीं रहता। वह हर पल नया होता है। आज जो है, अगले ही क्षण उससे भी आगे बढ़ चुका होता है। याद रखो, दुनिया मुखौटों को पहचानती है, असली चेहरे को नहीं। इसलिए जब तुम अपने सारे मुखौटे उतार देते हो, तब लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें किस श्रेणी में रखें। यही भ्रम तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब नहीं होगी जब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम्हारा मन किसी की तारीफ या आलोचना से हिलना बंद कर देगा। उस दिन तुम्हारे भीतर ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। शांत व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचा लेता है। वह हर बहस में नहीं उतरता, हर चुनौती को स्वीकार नहीं करता, हर अपमान का उत्तर नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि जीवन बहुत छोटा है। उसे हर छोटी बात पर खर्च नहीं किया जा सकता। जो नदी गहरी होती है, वह कम शोर करती है। जो वृक्ष फल से भर जाता है, वह झुक जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य चेतना से भर जाता है, वह शांत हो जाता है। उसका मौन ही उसका परिचय बन जाता है, उसके शब्द नहीं। भीड़ हमेशा शोर मचाती है, क्योंकि भीड़ के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन जिसने अपने भीतर का खजाना खोज लिया, वह उसे अनावश्यक शब्दों में बर्बाद नहीं करता। वह बोलता भी है तो उसके शब्द अनुभव से निकलते हैं, जानकारी से नहीं। इसलिए स्वयं को इतना शांत बनाओ कि लोग तुम्हें अपनी समझ से माप न सकें। तुम्हारा जीवन किसी पहेली की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे आकाश की तरह हो, जिसे जितना देखा जाए उतनी ही नई गहराई दिखाई दे। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह उनका संसार है। तुम अपने भीतर क्या अनुभव करते हो, वही तुम्हारा वास्तविक संसार है। जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है, वह भीड़ में रहते हुए भी भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। शांत रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर कुछ चल नहीं रहा। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर जो कुछ भी चल रहा है, तुम उसके मालिक हो
उसके गुलाम नहीं। सामान्य मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसका मन हर क्षण बाहर की घटनाओं से संचालित होता रहता है। कोई प्रशंसा कर दे तो वह प्रसन्न हो जाता है, कोई आलोचना कर दे तो उसका चेहरा उतर जाता है। उसका सुख और दुख उसके अपने हाथ में नहीं, दूसरों के हाथ में होता है। जब तक तुम्हारा जीवन दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर टिका रहेगा, तब तक तुम्हारे भीतर कभी वास्तविक शांति नहीं उतर सकती। लोग तुम्हें जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, कभी उम्मीदों से, और तुम यह समझ भी नहीं पाओगे कि तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं रही। इसलिए इतना शांत बनो कि लोग तुम्हें पढ़ न सकें, वे अनुमान लगाते रह जाएं और तुम अपने भीतर स्थिर बने रहो। जो व्यक्ति हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे देता है, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। उसकी ऊर्जा शब्दों में बह जाती है। लेकिन जो व्यक्ति मौन में जीना सीख लेता है, उसकी ऊर्जा भीतर संचित होने लगती है। ध्यान से देखो, प्रकृति का सबसे गहरा रहस्य शोर में नहीं, मौन में छिपा है। सूरज बिना कोई घोषणा किए हर सुबह उगता है। फूल बिना किसी आवाज के खिलते हैं। पेड़ बिना किसी प्रदर्शन के फल देते हैं। नदी बिना अहंकार के बहती रहती है। प्रकृति का हर महान कार्य मौन में होता है। केवल मनुष्य ही है जो हर छोटी बात का ढिंढोरा पीटना चाहता है। यदि तुम्हारे भीतर कुछ महान जन्म ले रहा है, तो उसे शब्दों से मत मारो, उसे मौन में बढ़ने दो। बीज जब तक धरती के भीतर शांत रहता है, तब तक उसमें वृक्ष बनने की संभावना जीवित रहती है। यदि वह समय से पहले बाहर आ जाए तो नष्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही तुम्हारे सपने भी हैं। उन्हें हर किसी के सामने मत खोलो, उन्हें अपने मौन की मिट्टी में सुरक्षित रहने दो। लोग तुम्हें समझ न पाएं, यह कोई कमजोरी नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम भीड़ से अलग हो। भीड़ हमेशा उसी को समझती है जो भीड़ जैसा हो। जो व्यक्ति अपने भीतर उतर जाता है, उसे समझना आसान नहीं होता। याद रखो, जो हर समय स्वयं को साबित करने में लगा रहता है, वह भीतर से असुरक्षित होता है। जिसे अपनी सच्चाई का अनुभव हो गया, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वह जानता है कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, केवल झूठ को बार बार साबित करना पड़ता है। यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, तो उसे सोचने दो। यदि कोई तुम्हें कमजोर समझता है, तो उसे समझने दो। यदि कोई तुम्हें पहचान नहीं पाता, तो उसे पहचानने की मजबूरी मत बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुम दूसरों की सोच बदलने में लग गए, उसी दिन तुमने अपना जीवन खो दिया। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब परिस्थितियां बदलती रहें और तुम्हारा केंद्र न बदले। लोग आएं, लोग जाएं, प्रशंसा मिले या अपमान, सफलता मिले या असफलता, तुम्हारे भीतर की शांति वैसी ही बनी रहे। वही वास्तविक स्वतंत्रता है। अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे हर समय प्रतिक्रिया देने को तैयार बैठे रहते हैं। किसी ने कुछ कहा और तुरंत उत्तर देना है। किसी ने अनदेखा किया और तुरंत दुखी होना है। किसी ने सम्मान नहीं दिया और तुरंत क्रोधित होना है। यह जीवन नहीं, यह तो दूसरों के इशारों पर नाचना है। जो सच में जागरूक होता है, वह पहले अपने भीतर देखता है। वह पूछता है, क्या यह प्रतिक्रिया सचमुच आवश्यक है या केवल मेरा अहंकार बोल रहा है? यही प्रश्न धीरे धीरे मनुष्य को मौन की ओर ले जाता है। यही मौन उसे ऐसी गहराई देता है जहां पहुंचकर लोग उसे समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाते। वास्तविक शक्ति आवाज ऊंची करने में नहीं, स्वयं पर अधिकार रखने में है। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे संसार जीतने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जो स्वयं पर अधिकार कर लेता है, उसके लिए संसार केवल एक खेल बन जाता है। वह जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उसने देख लिया है कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो लोग आज तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, वही कल आलोचना भी कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति न प्रशंसा से फूलता है, न आलोचना से टूटता है। तुम्हें यदि वास्तव में शक्तिशाली बनना है, तो अपने भीतर ऐसी जगह खोजनी होगी जहां किसी की पहुंच न हो, जहां न किसी का अपमान पहुंच सके, न किसी की तारीफ। वही तुम्हारा वास्तविक घर है, वही तुम्हारा केंद्र है। जब तक तुम उस केंद्र को नहीं पहचानते, तब तक हर छोटी सी घटना तुम्हें हिलाती रहेगी। दुनिया हमेशा तुम्हें बदलना चाहेगी। कोई चाहेगा कि तुम उसके अनुसार सोचो, 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 कोई चाहेगा कि तुम उसके अनुसार सोचो। यदि तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे, तो अंत में स्वयं से बहुत दूर चले जाओगे।
भीड़ के साथ चलना आसान है क्योंकि वहां सोचने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अकेले चलना कठिन है क्योंकि वहां हर कदम तुम्हें अपनी जागरूकता से उठाना पड़ता है। जो अकेले चलना सीख जाता है वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तो वे तुम्हारे बारे में कहानियां बनाते हैं। कोई तुम्हें घमंडी कहेगा, कोई रहस्यमय, कोई अजीब। उन्हें कहने दो। लोग तुम्हारे बारे में वही कहेंगे जितनी उनकी समझ है। उनका निर्णय तुम्हारी सच्चाई नहीं बन जाता। यदि कोई तुम्हें देखकर बेचैन हो जाए तो समझ लेना कि उसकी बेचैनी तुम्हारे कारण नहीं, उसके अपने भीतर के शोर के कारण है। शांत व्यक्ति दूसरों का शोर उजागर कर देता है। जो स्वयं अशांत है उसे शांत व्यक्ति असहज लगने लगता है, क्योंकि मौन एक दर्पण है और उस दर्पण में हर व्यक्ति अपना वास्तविक चेहरा देखता है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का साथी नहीं हो सकता। कुछ लोग केवल रास्ते में मिलते हैं, कुछ केवल तुम्हें परखने आते हैं और कुछ केवल तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि किनसे दूरी रखनी चाहिए। सच्चा साधक कभी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। उसे किसी से आगे नहीं निकलना, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुलना केवल अहंकार का खेल है। जहां तुलना समाप्त होती है वहीं शांति जन्म लेती है। जब तुम्हारे भीतर मौन गहरा होने लगता है तब तुम देखोगे कि बहुत सी बातें जिन पर पहले तुम क्रोधित हो जाते थे अब तुम्हें मुस्कुराने लगेंगी। जिन लोगों से पहले तुम्हें शिकायत थी अब उनके लिए करुणा महसूस होगी, क्योंकि तुम्हें दिखाई देने लगेगा कि वे भी अपने अज्ञान के कारण ही ऐसा कर रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। वह केवल स्वयं में परिवर्तन लाता है और यही परिवर्तन धीरे धीरे उसके आसपास का वातावरण भी बदल देता है। सुगंध को फैलने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। फूल केवल खिलता है और उसकी खुशबू स्वयं फैल जाती है। तुम भी ऐसे ही बनो। स्वयं को इतना विकसित करो कि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के भीतर कुछ बदलने लगे। तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मौन, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा संतुलन ही सबसे बड़ा संदेश बन जाएगा। इसलिए याद रखो, शांति का प्रदर्शन मत करो, शांति को जियो। मौन का अभिनय मत करो, मौन में उतर जाओ। और जब तुम्हारा मौन वास्तविक होगा तब लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उनकी समझ की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुके होगे। और अंत में केवल इतना याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि दुनिया तुम्हें पहचानने लगे, बल्कि यह है कि तुम स्वयं को पहचान लो। जिस दिन तुम अपने भीतर के मौन से मिल जाओगे उसी दिन भय समाप्त हो जाएगा, क्रोध मिटने लगेगा, अपेक्षाएं टूट जाएंगी और एक ऐसी शांति का जन्म होगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। इतने शांत बनो कि तुम्हारा मौन ही तुम्हारी पहचान बन जाए। इतने जागरूक बनो कि परिस्थितियां बदले, लोग बदले, समय बदले, लेकिन तुम्हारा केंद्र कभी न डगमगाए, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। यदि आज की ये बातें आपके हृदय को स्पर्श कर गई हों तो हमारे YouTube चैनल मौन शक्ति को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही गहरे, प्रेरणादायक और जागृति से भरपूर विचार आपको लगातार मिलते रहें। इस संदेश को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी अपनों के साथ अवश्य साझा करें जिन्हें जीवन में शांति, आत्मविश्वास और सही दिशा की आवश्यकता है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में नई रोशनी लेकर आए। अंत में कमेंट में केवल एक शब्द अवश्य लिखें, मौन। यह इस बात का प्रतीक होगा कि आपने केवल शब्द नहीं सुने, बल्कि उन्हें अपने हृदय तक पहुंचने दिया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।